Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your GK teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 3, Conservation of Natural Resources, and today is its third lecture. So my dear students, as you know that we are talking about natural resources. So natural resources जो हमारे घरों में daily basis पे use होते हैं, जैसे कि पानी आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप नेचुरल गैस यूज़ करते हैं जिससे आप कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, हीटर्स में आपके यूज़ होती है। सिमिलरली फ्यूल जो आपकी गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल होता है, डिफरेंट व्हीकल्स में यूज़ होता है, तो ये हम डेली बेसिस पे इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो सम ऑफ दीज एनर्जी रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल। सो इनमें से कुछ एनर्जी रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि दोबारा रिन्यू नहीं की जा सकते, यानी कि अगर आपने उनको एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया तो स्टॉप, फिर आप उनको रिसाइकल नहीं कर सकते। दैट मीन्स दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सो व्हाट विल हैपन इफ दीज रिसोर्सेज विल रन आउट और गेट ऑल यूज्ड अप। सो अगर आप इनको रिसाइकल नहीं कर सकते, सो व्हाट विल हैपन, अगर आपने इनको सबको इस्तेमाल कर लिया, जैसे कि पानी, इसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता पीने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। सिमिलरली जो आपकी नेचुरल गैस और फॉसिल फ्यूल्स हैं दे ऑल्सो कैन नॉट बी रिसाइकल्ड और रीन्यू नहीं हो सकते। सो अगर आप इन सबको यूज कर लेंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, कभी सोचा है आपने? ऑब्वियसली इनका बहुत ही बैड इफेक्ट होगा हमारी लाइफ के ऊपर। पानी तो एक ऐसी चीज है जिसके बगैर जिंदा भी नहीं रहा जा सकता। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें चाहिए कि हम रीन्यूएबल एनर्जी जो है उसको इस्तेमाल करें, जैसे कि विंड मिल्स, इनसे हम एनर्जी क्रिएट करें। इसके अलावा सोलर एनर्जी दैट इज ऑल्सो अनलिमिटेड, हमें चाहिए कि हम इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि हमें एनर्जी जो है हम उसको रिसाइकिल कर सकें, उसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकें। सो आज का जो है हमारा टॉपिक भी इसी बारे में है कि हम कंजर्वेशन जो है, कैसे हम इन एनर्जी रिसोर्सेज को बचा सकते हैं जो कि लिमिटेड फॉर्म में है। तो आज के आज का जो लेक्चर है वो भी इसी बारे में है। लेट्स हैव अ लुक। सजेस्ट वेज टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज। आज हम कुछ ऐसे वेज जो है सजेस्ट करेंगे कि जिनसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, एंड प्रिडिक्ट दैट व्हाट वुड हैपन इफ नेचुरल रिसोर्सेज वर ऑल यूज्ड अप। और अगर ये नेचुरल रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड हैं, अगर वो तमाम इस्तेमाल हो जाएं तो क्या होगा, हम इस बारे में भी पढ़ेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, let's quickly look at the Islamic perspective. It is He who has appointed you viceroys in the earth that He may try you in what He has given you. So my dear students, अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन पर अपना खलीफा बनाकर भेजा है और एक का दूसरे पर मर्तबा बढ़ाया ताकि तुमको आजमाए इन चीज़ों में जो तुमको दी हैं। Okay, now is the time for pre-reading questions. So my dear students, आपको smog में और noise में कैसा feel होता है? Obviously we do not feel good, we feel bad. और आप लोग मास्क जो है पेंडेमिक में क्यों यूज़ करते हैं? ये हमने पोल्यूशन के बारे में जब पढ़ा था, मैंने आपसे तब भी ये क्वेश्चंस पूछे थे, रिमेंबर? Okay, now let's move forward towards page number 30, and here is your reading page. Quickly open and we will start reading. I hope everybody has opened page number 30. So my dear students, what would happen if natural resources run out, यानी कि ख़त्म हो जाए? We are dependent on natural resources for our food, drink and everything else we need to survive. Without these resources, life will be finished and our planet will probably be dead. So my dear students, हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा जो है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करती है, और अगर ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, तो मे बी हमारा जो प्लैनेट है वो भी ख़त्म हो जाए, इट विल एंड अप। नाउ अब हमने अपने आप को भी बचाना है और अपने प्लैनेट को भी बचाना है। सो लेट्स टॉक अबाउट कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज, कैसे हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म होने से बचा सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फुलफिलिंग the needs of human beings. There is a need to conserve them for future generations. There are many ways to save these natural resources. Some of them are: most people use natural gas for cooking food, heating, water, and home.
it is a non-renewable energy resource and we are excessively using it. If the usage of natural gas does not minimize, it will deplete soon. We have to use alternative energy resources to save natural gas. It includes the use of wind and solar energy. So my dear students, क्योंकि जो natural रिसोर्सेज हैं ये हमारी ज़िंदगियों में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं और हमें चाहिए कि हम इसको अपने लिए तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स जो हैं उनके लिए भी इनको बचा के रखें. ऐसा ना हो कि जिस स्पीड से हम इनको यूज़ कर रहे हैं हम इनको ख़त्म कर दें. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें नेचुरल रिसोर्सेज हम डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, हम पानी इस्तेमाल करते हैं और हम पानी बेदरेग इस्तेमाल करते हैं. हम टैप को बंद करना भी मुनासिब नहीं समझते व्हेन वी आर ब्रशिंग आवर टीथ, सो वी डू नॉट यूज़ इट. सो क्लोज द टैप. व्हेन वी आर वॉशिंग द डिशेस, क्लोज द टैप. सो in that way you can save a lot of water. Another thing is आप कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए आप नेचुरल गैस यूज़ करते हैं. हम अपनी गाड़ियों में नेचुरल गैस को या फ्यूल को यूज़ करते हैं. सो वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ फॉसिल फ्यूल. हमें चाहिए कि हम इसको बचाएं. हम किस तरीके से इसे बचा सकते हैं कि हमें चाहिए कि हम रिन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्सेज है लाइक विंड एंड सोलर एनर्जी, हम उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें और ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जो कि ख़त्म होने का डर है जिनका, उनको हम कम अज़ कम इस्तेमाल करें उनको. सो इन दिस वे वी कैन सेव अ लॉट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज. दीज एनर्जी रिसोर्सेज आर clean and healthy for environment. Unlike natural gas, they do not emit harmful gases. At the same time, they are also renewable energy resources. So my dear students, ये जो energy resources हैं, wind and solar energy, एक तो ये pollution free है, इनसे कोई pollution cause नहीं होती. हवा से जो windmill चलती है उससे energy बनती है. Similarly, सोलर एनर्जी से सोलर सेल चार्ज होते हैं और वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. सो इनमें से कोई हार्मफुल गैस एमिट नहीं होती जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स में से एमिट होती है, और ये पोल्यूशन फ्री हैं और ये रिन्यूएबल भी हैं. नेक्स्ट, फॉरेस्ट आर प्रेशियस गिफ्ट्स ऑफ नेचर फॉर ह्यूमंस. इंस्टेड ऑफ कटिंग ट्रीज, more trees are to be planted for a better and healthy environment. So my dear students, जो दरख्त है ये हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि ये हमें साफ हवा प्रोवाइड करते हैं. सो हमें चाहिए कि इन्हें काटने से ज़्यादा हम न्यू ट्रीज ग्रो करने पे फोकस ज़्यादा करें ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन और हेल्दी रहे. Next, water is the basic need of life. Clean and drinking water resources are depleting day by day. Water should not be wasted either at home or outside. So my dear students, पानी एक बहुत अहम रिसोर्स है और इसके बगैर ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है, प्लांट्स भी पॉसिबल नहीं है, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, nobody will survive if there will be no water. So पानी जो है वो ऐसा रिसोर्स है जो कि फ्रेश वाटर, मैं ताज़ा पानी की बात कर रही हूँ, सॉल्टी वाटर की बात मैं नहीं कर रही. फ्रेश वाटर जो है वो लिमिटेड रिसोर्स है और हमें चाहिए कि हम इसे बचाएं, अदरवाइज इट विल डिप्लीट, यानी कि ये ख़त्म होने के करीब है. So how we can save it? Close the tap while brushing the teeth, fix the leaks of water pipes, maintain a check on the usage of water in water bills, create awareness in the people to save water. So my dear students, हमें चाहिए कि हम पानी को बचाएं. जैसे कि मैंने कहा, दांत ब्रश करते हुए, हाथ मुंह धोते हुए आपको चाहिए कि when it is you are not using it, quickly close it. आपको चाहिए कि आप अपनी गाड़ियों को जब वॉश करते हैं, कारपोर्ट्स को वॉश करते हैं, do not use water hose या पाइप से वॉश मत करें. Use a bucket, fill it up and then clean your car and your driveway. Similarly, आप अपने peers में और अपने friends में, siblings में awareness cause करें, create करें कि excuse me, कि वो पानी जो है उसको कम से कम ज़ाया करें और उसको सेव करने पे ज़्यादा फोकस करें. So my dear students, now is the time for practice. For that, you can simply download worksheet number 3 from the description box below, or you can get this in print form by your teacher. So write down your name and your class at the top, and then some situations are given to you here. Write about how each person could conserve resources. So मुख्तलिफ बच्चे हैं जो कि एनर्जी रिसोर्सेज को ज़ाया कर रहे हैं. आपने बताना है कि कैसे वो इन एनर्जी रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं. Ali wants to play at his friend Saad's house 2 streets away. He asked his mother to drive him there.
अब अली के दोस्त साद का घर जो है वो सिर्फ 2 गली छोड़कर है, तो वो अपनी मदर को कहता है कि मुझे जरा गाड़ी में बिठा के छोड़ा है. सो व्हाट शुड ही डू? He must walk on foot and he can also use his bicycle to go to his friend's place. Very good. Now Fahad is cleaning up his house. He throws old newspaper cans and bottles in the trash. So my dear students, newspaper और cans और bottles जो है they can be recycled. So आपको इन्हें trash में नहीं फेंकना चाहिए बल्कि आपको इन्हें recycle करना चाहिए. So in that way you can protect your land from garbage. Sonia is brushing her teeth. She turns the water on and leaves it running while she brushes. So what should she do? सोनिया जो है दांत ब्रश करते हुए पानी बंद ही नहीं करती, उसको पता ही नहीं है कि पानी बंद करना चाहिए, तो उसे क्या करना चाहिए? जल्दी से बताएं. She must close the tap. Very good. To save water. Ali is watching TV. He gets tired of watching and goes outside to play. He leaves the TV on. So wastage of electricity. ये भी एक रिसोर्स है, तो आप मुझे बताएं कि उसको क्या करना चाहिए. वी मस्ट ऑलवेज स्विच ऑफ आवर अप्लायंसेस व्हेन वी आर नॉट यूजिंग देम. सो उस्मान इज गोइंग टू हॉकी प्रैक्टिस. ही ग्रैब्स अ प्लास्टिक बॉटल ऑफ वाटर आउट ऑफ द फ्रिज. सो उस्मान जो है वो हॉकी खेलने जा रहे हैं और वो प्लास्टिक बॉटल जो है वो फ्रिज से निकालते हैं ताकि वो पानी पीने के लिए साथ ले जाए. सो प्लास्टिक बॉटल, सो ही मस्ट नॉट थ्रो इट देयर. उसको बाहर नहीं फेंकना चाहिए और हमें प्लास्टिक बॉटल्स का और प्लास्टिक बैग्स का जो है यूज कम अज कम करना चाहिए. सो इन दैट वे वी कैन सेव आवर प्लैनेट एंड वी कैन कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज. So my dear students, now let's move on page number 36. Question number 4. Describe how we can save the natural resources from being consumed. So अभी हमने मुख्तलिफ तरीके पढ़े हैं कि कैसे हम natural resources को बचा सकते हैं. One by one, write them down in your notebook. And we will move forward towards page number 31. Here, project number 1 is given. Which natural resources are short in your area? How do they affect your daily life? So आपने अपने एरिया में इन तीनों में से कौन सा natural resource कम है, कम होता है या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उसमें, सो आपने उसके बारे में लिखना है. सो मैं आपको अपने एरिया के बारे में बताऊंगी. देयर इज शॉर्टेज ऑफ नेचुरल गैस. सो व्हाट विल हैपन, लेट्स हैव अ लुक. Due to extreme cold weather, people are unable to turn on gas geysers and cook food on time. Kids are getting sick. So क्योंकि कोई मेरे घर में जो है ऑल्टरनेटिव नहीं है नेचुरल गैस का, सो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है. गीज़र ऑन नहीं कर पाते, गर्म पानी नहीं आता, खाना टाइम पे कुक नहीं होता. सिमिलरली क्योंकि पानी गर्म नहीं होता और हीटर्स ऑन नहीं होते, हीटिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं होता, तो बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं इन माई एरिया. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स of shortage of natural gas. So my dear students, now is the time for evaluation. Let's move forward towards page number 34. How would be life without natural resources? Our planet would be dead. List some ways to conserve natural resources. Save water, switch off the taps. Use alternative energy resources like wind and solar energy. Stop cutting trees, plant more trees. Did you take any steps to save natural resources? क्या आपने अभी तक कोई स्टेप लिया है नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए? Like I always switch off the water when I'm not using it. I switch off my appliances when I'm not using it, and I focus more on planting trees in my area. So my dear students, quickly note down your homework now. Page number 31. First is home activity number 3. Did you take any steps to save natural resources? If yes, then how? आपने कोई ऐसा measure लिया है अभी तक जिससे आपने natural resources को बचाया हो? If yes, then tell me how. Save the water. That is more easy. You can on daily basis सब पानी इस्तेमाल करते हैं. Try to save it. Next is independent activity number 2. Design a poster. Let's save water and present it in your class. So my dear students, आपको इस तरीके से एक पोस्टर जो है वो डिज़ाइन करना है. Save every drop, our world depends on it. ठीक है, एक पोस्टर जो है सेव वाटर के ऊपर आप डिज़ाइन करें और अपनी क्लास में प्रेजेंट करें. So next is supervised activity. Assign presentation in the class. Ask each student to prepare 5 minutes presentation. The topic is what will happen if there would be no water, no plants, no electricity, no natural gas around them.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है 5 मिनट्स की. फ्यू लाइन्स यू हैव टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ योर क्लास कि अगर पानी नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, नेचुरल गैस नहीं होगी, प्लांट्स नहीं होंगे, सो व्हाट विल हैपन टू यू. राइट डाउन इन पॉइंट्स. इफ नो वाटर, no life possible. If no plants, no clean air, no air, no oxygen. So everyone will die. If there is no natural gas, so a lot of difficulties will be faced. गाड़ियाँ चलाने में मसला होगा और इसके अलावा और से बहुत से जो है वो problems हमें face करने पड़ेंगे. So in this way you can present it in your class. So my dear students, this is the poster. You can design it in this way, and the wrap up of the lesson is human beings should try to save natural resources as much as they can. हमें चाहिए कि हम natural resources को बचाएं. We can save electricity by using solar energy. हम wind energy और solar energy जो है उनको use कर सकते हैं क्योंकि ये renewable energy resources हैं और इस तरीके से हम अपने लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको बचा सकते हैं. आई होप नाउ यू फुली अंडरस्टैंड व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी. कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ, सेव वाटर, एंड थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.